प्रणाम कर। प्राण प्रतिष्ठित देवी मां की प्रतिमा है। अब पकड़ रहा है ये मां कौन है, क्योंकि तब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे। मंदिर में देवी दाई के यहां बिना बताए चलेंगे, दर्शन करेंगे और उपस्थित, क्योंकि बच्चे जब गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस समय उनको सांचे में ढाला जा सकता है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, सनातन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा, जहां जीविका की विद्या भी होगी पर साथ साथ जीवन की विद्या भी होगी। आज 21वीं शताब्दी में जीविका की बहुत विद्या है। इंजीनियर बन रहे हैं बच्चे, पर डिप्रेशन में। भाई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल से कॉलेज की ओर जाता है, तो विद्या की परिभाषा तो हमारे यहां ये दी गई कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती। मुक्ति मीन्स लिबर्टी। मुक्ति मीन्स मर गए और गया में जाके पिंड चढ़ गया, वो नहीं। मुक्ति से कितने आदमी डर जाते हैं, ये महाराज अभी मुक्ति मत दावा, अभी मोला जीना है। मुक्ति माने मुक्ति धाम ही समझ लेते, वहीं पहुंचना है। मुक्ति मतलब जीते जी मुक्ति। न रोग, न शोक, न दुख, न दारिद्र्य, न महाभाव, न ज्ञान, न ईर्ष्या। इस मुक्ति की बात हो रही। सल्वेशन एंड लिबर्टी। हमारी एक आदत है, समझो, पंडाल छोटा रखो लेकिन भर के रखो। पंडाल रखो 20 आदमी का, रहो 50। पंडाल अगर बड़ा कर दोगे, अब मुझे खाली दिखाई पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वाणी का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो आए गए, थोड़ा मिलन किया, स्वागत इत्यादि हुआ, लेकिन एक संत से आप उनकी वाणी ही प्रसाद के रूप में ले सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी सब 2 नंबरी बातें हैं। एक संत आपके जीवन में प्रबोध दे सकता है। आम से अंगूर बना दे, अंगूर से केला बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, कागज से नोट बना दे। ऐसा होता नहीं। नींबू और मिर्ची से शत्रु भाग जाएं। हमने भारत सरकार को लिखा था कि महाराज, भारत में इतना लोग विश्वास करते हैं, अटल बिहारी जी के टाइम में कारगिल में और डोकलाम में नींबू मिर्ची टंगवा दो, सब पाकिस्तानी और चाइनीज भाग जाएंगे। ये सब क्या है? क्या है ये? प्रमाण है। तुम डरे रहते हो नींबू और मिर्चियों से। कोई तुम्हारे द्वार पर थोड़ा सा नींबू मिर्ची, 2-4 चूड़ी के टुकड़े और कुछ सिंदूर रख दे सुबह सुबह, और दरवाजा खोले, हो मैया मोर, ओ मोर दाई की मंत्र करेगा, तुम डर जाओगे। अगर इससे ही सब काम बनता तो इतनी जो अरबों अरबों रुपए की सेना लगा करके सब देश बैठे हुए हैं, सभी नींबू मिर्ची जाके टांग देते जगह जगह पे, काम खत्म। बॉर्डर जहां रहता है नींबू मिर्ची टांगो, बॉर्डर सुरक्षित। भारत का पढ़ाई ये नहीं था, भारत का ज्ञान ये नहीं था। ये बीच में 1 लाख अगर दिव्य मंत्र हैं तो 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के। ध्यान देना, 80,000 ही कोई पार नहीं कर पाया भारत में। उपासना तक तो पहुंच ही नहीं पाए, फिर ज्ञान श्लोक तक कौन पहुंचे और ज्ञान आहरण कौन करे। एक प्यारी सी बात मैं आपसे पूछता हूं। आपका बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 2 साल का, उसको बचपन स्कूल में भर्ती करा दिया। बचपन स्कूल होता है ना, जहां
बच्चों को सिर्फ बैठना सिखाते हैं, किड जी, बचपन। और जब वो 25 साल का हो जाए और कोई पूछे कि तो लड़का कहां में पढ़ा थे, तब तक कहा बचपन में पढ़ा थे। बोला पागल हो गए क्या? बोला हाँ मंद बुद्धि है, नहीं पढ़े पारिस, मंद बुद्धि है, कुछ नहीं समझा थे। 2 साल में भी बचपन में था और 25 साल में भी बचपन में ही है स्कूल में, अर्थात बुद्धि मंद हो गई, कुंद हो गई। भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में पूजन का और धर्म का शुरुआत मूर्ति से है, विग्रह से, और फिर वो मूर्त होते हुए कण कण तक व्याप्त हो जाता है। इसलिए कोई एक दर्शन कहता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, वो भी महामूर्खानंद लोग हैं। अरे जब कण कण में भगवान व्याप्त हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं? जब कण कण में है तो विग्रह में क्यों नहीं होंगे? उनका दर्शन मुझे अद्भुत लगता है कि कैसा दर्शन है भाई आपका। कण कण में नूर है, जर्रे जर्रे में नूर है, जर्रे जर्रे में वही है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? अगर जर्रे में है, अगर द्रौपदी की साड़ी में है, अगर नामदेव के कुत्ते में है गोविंद, अगर गरुड़ में भी देवता का हम दर्शन कर रहे, तो मूर्ति में क्यों नहीं है जी? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, तो उसमें भी तो है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, मिट्टी है, तो सारे तत्व तो उसमें भी है। और फिर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। दुकानों में पड़ी मूर्तियां रहती हैं तो आदमी ऐसे पकड़ता है, ऐसे, अच्छा ये कितने का है? नहीं इसको रखो, ये कितने का? एला हटाओ, वो देखो देखो देखो, हनुमान का देखो तो किसान लगत है। अच्छा दुकान में तो ऐसे कर लेते हैं, और कहीं मंदिर में जाकर के कोई आवे, ये कौन देवी है, तब तक पुजारी मारिए पटा, नालायक आदमी कहीं का। प्रणाम कर, प्राण प्रतिष्ठित देवी मां की प्रतिमा है, अब पकड़ रहा है ये मां कौन है, क्योंकि तब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से होती है। अब भक्तों को आजकल नए नए जो लोग थोड़े ज्ञानी आ गए हैं, हालांकि पढ़े कखा गखा भी नहीं ठीक से, वो उनको मैं ककहरा पढ़ाऊं बिठा के। ये मैकोले की शिक्षा की भी जितनी पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, ये सब बैचलर के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं आराम से। तो ये भी नहीं है। और भारतीय वैदिक संहिता का ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं है। वो सब व्हाट्सएप पे कहीं कहीं से आया, उसको वो गाली दे रहा, उसको वो गाली दे रहा, उसको वो गाली दे रहा है। पर गुरु आश्रम में, गुरुकुलम में, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कभी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। पर तर्क करने के लिए कह दो तो 5 रुपया का चाय, 2.5 रुपया का पान और 1.5 रुपया का बीड़ी, और लेके बैठेंगे तो लगेंगे कि बात सुश्रुत उतर गए, कि नारद उतर गए, कि कण्व, कि लगता है साक्षात व्यास ही उतर गए यहां चाय दुकान पर। कहीं तुलसीदासी तो नहीं बैठे हुए हैं? ऐसा विमर्श करते हैं, ऐसी चर्चाएं करते हैं ये अनपढ़ लोग। मेरे आसपास आज तक भारत में कोई करीब नहीं आया, पूरे भारत में रोरिंग टाइगर की तरह घूमते रहता। ये तो हमारा मन हुआ इस बार छत्तीसगढ़ में कि गांवों में, हालांकि प्रश्न ये था कि बिना बताए जाना दर्शन करने, किसी गांव के मंदिर में देवी दाई के यहां बिना बताए चलेंगे, दर्शन करेंगे और उपस्थित लोगों से मिलेंगे और ग्राम की परंपरा के विषय में समझेंगे और दाई मां से
उनका क्या संबंध है, वो क्या समझते हैं, क्या शक्ति है वहां की, हम जानेंगे और उनसे मिलेंगे। लेकिन दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, न अचानक आने दिया और न अरेंज करके भर पाए। दोनों में नहीं रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। हालांकि अचानक हम एक बार अभी कल या परसों कहीं गए थे, अचानक किसी गांव में, गरदा बोरदा, एकदम अचानक गाड़ी मोड़ी, हम किसी ने बोला बोरदा, हम चल बोरदा, महामाया माई के पास। अब वहां का वीडियो हो तो आप देखना, अगर बनाए हो लोग, बिना बताए गए अचानक, और बहुत बड़ा, आपसे खरोच से बड़ा गांव नहीं है वो बोरदा, पर इसके 3 गुना लोग इतनी जल्दी वहां पहुंच गए 2 मिनट के अंदर में। ये महामाया माई की शक्ति है, दाई की शक्ति, बिना बताए। और क्या आनंद। इसलिए कभी कभी इवेंट और अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है। एक स्वागत शब्द बड़ा अच्छा है, मनोज मित्तल, स्वागत। अब गुरु जी का स्वागत करिए। अब स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कर दो, पढ़े लिखे हो तो, हिंदी तो पढ़े होगे। स्वागत, स्वागत, स्व माने निज, आगत मतलब आया, जो स्वयं से आया हो, या स्वागत मेरा अपना कोई स्व